आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। कल सुबह मेरे राम को राज तिलक दिया जाएगा। महाराज तो बड़े ही उत्साहित होंगे कि उनके बड़े बेटे को कल महाराज बना दिया जाएगा। आज अगर राम आए तो पल भर में उसको अपने पास ही बिठाऊंगी और कहीं जाने नहीं दूंगी। फिर तो वो महाराज हो जाएगा। फिर उसके पास कहाँ टाइम होगा कि वो अपनी माँ के पास बैठ सके। प्रणाम मातेश्वरी। राम, चिरंजीव रहो मेरे लाल। पूर्वजों जैसी तुम्हारी कीर्ति, यश और धर्म हो। राज सिंहासन पर बैठना तेरा शुभ कर्म हो। आओ बेटा, कुछ खा पी कर जरा मुंह मीठा कर लो। राज सिंहासन पर नहीं माता, अब तो कुशासन पर बैठने का समय आया। हाँ बेटा, पहले कुशासन पर बैठकर देवताओं का पूजन किया जाएगा और उसके बाद राज सिंहासन दिया जाएगा। इसलिए कहती हूँ थोड़ा सा कुछ खा लो, क्योंकि वहां निहाल को जाना एक तरह की बदशुगनी कहलाएगी। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलने थे वो तो कभी के निकल चुके और मुझे पुजाए अयोध्या के जंगल का राज। बेटा, ये कैसे मनहूस लफ्ज़ अपने मुंह से निकाल रहे हो? माता जी, जो बात मैंने कही है वो हरफ का हरफ सही है। आपकी तथा मेरी परीक्षा का समय आया है। राज के बदले में पाया मैंने वन का बात है आपका सुखचैन महाराजा भरत के पास। महाराजा भरत, आखिर मामला क्या है राम? साफ साफ क्यों नहीं बतलाती? कई माँ को पिताजी ने किसी समय तो वर दिए थे जो माँ ने धरोहर समझकर रख लिए थे और सही वक्त आने पर मांग देने का इजहार दिया था। आज उन्हीं 2 वरों के बदले माँ ने तो छोटी सी बातें पूरी करने की पिताजी से मांग रखी थी। वो बातें कैसी बातें राम? यही कि पहले वर में भरत अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठे और दूसरे वर में राम 14 साल वनों में बिताकर ऋषि मुनियों का सेवा प्राप्त करे। यानी वनवास? कहीं ने तेरे लिए वनवास मांगा और महाराज मौन रहे? और मेरी माँ, आपके महाराज की स्थिति उस हरशहीद राजा की भांति है जो जीवन संग्राम हारकर धरती पर घायल पड़ा है और उसी आंखों के सामने उसके जिसमें रूप को अलग किया जा रहा है। राम, तो तेरा क्या फैसला है? इस धरती पर अमर रहे जो
कैसे छिपाएगी रे? मेरे लाल, सदक दिन से तो प्रण पालन करना ही धर्म है न तुम्हारा? तो मेरा भी हुक्म है कि तुम वन को ना जाओ। मगर कोई वजह भी तो हो। फिर वही अगर मगर का सवाल। अगर अयोध्या की साथ वचनों पर टिकी है तो कौशल्या का आदेश है कि राम वन नहीं जाएगा, राम वन नहीं जाएगा, राम वन नहीं जाएगा। माँ, माँ, आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं उन्हें खुद ही भुला रहे हैं और मुझे धर्म की राह से भटका रहे हैं। कह दिया ना कि नहीं जाएगा वन, तो बस नहीं जाएगा। माता जी, पिताजी मेरे और आपके दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन ना करना आपके लिए और मेरे लिए सख्त बदनामी है, क्योंकि वो आपके पति और मेरे पिता हैं। उनकी आज्ञा का विरोध चलना हम दोनों के लिए महापाप है और धर्मशास्त्र की रूह से पति के खिलाफ आपको मुझे आदेश देना भी अधिकार नहीं। आज ममता की कैसी घड़ी आई है, आज ममता की कैसी घड़ी आई है। तू चला बन तो मेरी जान के बन आई है। तू चला बन तो मेरी जान के बन आई है। अच्छा चला अच्छा शाबाश राम, तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि प्रेम पालन करने को चल गया, फिर मां की छाती पर पांव रख के चल दिया। उसका क्या राम? ये तो परीक्षा का समय है मां, तुम्हारी और मेरी परीक्षा का। आप पत्नी धर्म का पालन करो और मुझे आदर्श पुत्र की भूमिका निभाने दो। नहीं देनी कोई परीक्षा जिससे मन्नत उसने मांगी हुई औलाद से हाथ धोने पड़े। राम तुझे मेरी सौगंध। भरत के राजा बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तेरे लिए बनवास क्यों मेरे राम? राम मुझे वहां ले चलो, मुझे सोते ठिकाई के भाव पकड़ने दो। नहीं मां, ये मैं नहीं चाहता। बेटा माता जी, मुझे बुलाया है, कहिए क्या आज्ञा है?
जानकी जानकी में तो लाचार हो गई। राम ने अपनी सौगंध से मेरी जुबान ही काट दी। कोई उपाय कर, रोक सकती है तो रोक ले। प्राणनाथ, प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं? क्या इस दासी की निस्बत कोई शिकायत है? नहीं प्रिय, तुम पर तो हमेशा इनकी नजरें इनायत है। तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण है? प्रिय जी, पिताजी के हुक्म से 14 साल के लिए वन को जा रहा हूं और तो सबने इजाजत दे दी है, बस अब तुमसे सच चाहता। इसमें ना पिताजी का कोई दोष है, ना माता के कई का कोई कसूर है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी अदम मौजूदगी में न सिर्फ खुद से काम लोगी, बल्कि मेरे माता पिता को खुद से बढ़कर आराम दोगी। भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हरगिज उदास न रहने दो। प्राणनाथ, प्राणनाथ, आपने क्या फरमा रहे हैं? आप दंडक वन को 14 साल के लिए जा रहे हैं और अपनी प्राण प्यारी को अपने चरणों से हटा रहे हैं। मैं ये बात हरगिज दोबारा ना करूंगी और आपके साथ वन में अवश्य जाऊंगी। जानकी, ये मुमकिन नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि देह बिना आत्मा के जिए? परंतु साथ में जाऊंगी तो किस नीति से? धर्म नीति से। पत्नी पति के संग रहे, धर्म नीति की ये बात है। कल पति को वनवास है तो पत्नी भी उसके साथ है। वन कोई खेल नहीं, वहां सर्दी, गर्मी, वर्षा की बौछार है। उससे कई गुना अधिक सीता को राम से प्यार है। आसपास से खुली तकरार है, भूमि पर कंकरों का वार है। बिना राम के ये मकबल मेरे लिए कई गुना बेकार है। खाने को व्यंजन नहीं, कंद, फूल, पत्थर और छार है। यदि ये भोजन राम की थाली में है तो सीता तैयार है। जंगली जानवर बहुत सताएंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। भयानक असुरों के झुंड तुम्हें डराएंगे। मैं पहले मेरे राम के सामने आएंगे, जिंदा बच पाए तो डराएंगे। तुम मुसीबत के समय मेरी सहायता करो, जो आर स्त्रियों का काम है। मेरे साथ जाने के पीछे भी तो यही परिणाम है। सियाडर जाओगी, तुम देख कर तस्वीर को खींचना, इससे ज्यादा तुम देख ही तस्वीर को। कोई कह सकता नहीं, बिगड़ी हुई तकदीर को छोड़ सकती है नहीं सीता कभी रघुवीर को। भक्तों पर सोने वाली तुम जरा कुछ ध्यान कर, फर्श खाती है वहां, तू जान की पहचान कर। सास की सेवा करो, माता को कूड़ी जानकर, लाडली महाराज की रह जाओ, कहना मान कर। धर्म पर चलने वाले न धर्म से अनजान कर, मुझ अभागन को करो सब विनती मानकर। ये विनती नहीं, जिद है तुम्हारा। रहेगी मान ले, मैं वन में साथ ही जाऊंगी, वृक्षों की कुटिया में रहकर 14 बरस बिताऊंगी। जाएंगे कैसे, किस जगह, ये भी कुछ खबर नहीं। खाएंगे कैसे, किस तरह, ये भी कुछ खबर नहीं। प्रिय, सवेरी की कली से कोमल, पत्थरों से नीचे पांव ना धरने वाली, घाटों भरे और कठिन रास्तों पर कैसे चलोगी? और फिर वनवास का हुक्म तो पिताजी से मेरे लिए हुआ है, ना कि किसी और के लिए। जनक की राजकुमारी से तुझे एक बात बताता, जनक की राजकुमारी से तुझे एक बात बताता।
बेटा, अच्छी हूँ मेरे लाल। यूं ही अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को जब्त किया, और माता जी की ये हालत देखकर सीना चौक हो गया और कलेजा कलेजा पास पास हो गया। मेरी मौजूदगी में मेरी माता जी को इस कदर मलाल है तो मेरी जिंदगी पर लाख लानत और धिक्कार है। देख लो ना मेरा राम, जानकी महाराज जनक की ही नहीं, रघुवंश की भी धरोहर है तेरे पास। ले जा तो रहा है, पर प्राणों से अधिक ध्यान रखना। जानकी जान के संग हरदम रहे। दुख उठाने का इसका जमाना नहीं। जानकी को अगर कोई बदी हो गई तो अकेले मुझे मुंह दिखाना नहीं, तो अकेले मुझे मुंह दिखाना नहीं। संसार के सुख त्याग को चरणों में रहना जो मिले, सूरज का मुख देखे बिना सूरजमुखी कैसे खिले। स्वामी जी, अगर आपको निश्चय है कि 14 साल बाद आप सीता को जीवित देख पाएंगे तो बड़ी खुशी से छोड़ जाएंगे। अच्छा प्रिय, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपने दिल से ना हटोगे। तथास्तु, चलिए माताओं को नमस्कार कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। माता जी, माता जी,